करते रहे हैं, व्यापारियों के द्वारा जाम लगाए गए थे, प्रदर्शन किए गए थे। सुमन जी, हाँ जी, क्या कहें? ऐसा जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब झूठे हैं। अभी मेरे एक साथी, अभी आपने उनसे पूछा था, जनता के बीच में ही है, वो शायद बीजेपी से बिलोंग करते हो, मेरा अंदाजा है, पक्का तो मेरे को नहीं पता। वो रात को तो हमारे विधायक के पास जाकर के लाइन पर लग के अपनी पर्चियां देते हैं काम की, उनकी बढ़ाइयां करते हैं, और सुबह यहाँ आकर के आप लोगों के बीच में हंसी के अंदर भ्रष्टाचार का ब्लेम लगाते हैं उनको ऊपर, हमारे ऊपर। जी आप बताइए, जी आप बताइए क्या कहेंगे? किस तरह से निरंतर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं? हांसी की समस्याओं की अगर बात की जाए, क्या समस्या है? मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जात पात का जो जहर घोल रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस जात पात में लोगों का मतलब जिस हिसाब से ये बातें जो कर रहे हैं, भाई जात पात में ये मेरे को मतलब जट्टों का वोट नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, जब ये मतलब ये लोगों के अंदर जहर घोलने का काम है और कुछ नहीं है। और इस चुनाव में उनको इस बात का पूरा पता चल जाएगा। आप बताइए, आपका नाम? जी, खुद इनसे बात के लोकेश टुटेजा जी से बात करेंगे। जिस तरह से जाति पाति के आरोप लगाए गए आपके प्रत्याशी के ऊपर, क्या कहेंगे? ये सरासर बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई 36 बिरादरी के नेता हैं और चौधरी कुलदीप बिश्नोई संघर्ष की एक मिसाल है। ये भी सच है, आज आम आदमी पार्टी की बात करें, आज इनेलो की बात करें, आज कांग्रेस की बात करें, सोए जागते इनको चौधरी कुलदीप बिश्नोई दिखता है, क्योंकि आम आदमी की आवाज चौधरी कुलदीप बिश्नोई उठाता है। क्या कहेंगे? आपका नाम? रामस्वरूप है जी, पोपली। हाँ जी, रामस्वरूप जी, क्या कहेंगे? हांसी की बात की जाए, हिसार के विकास की बात की जाए, या दूसरे संसदीय क्षेत्र के? हांसी की बात की जाए तो हांसी में इतना विकास हुआ है, जो यहाँ के एमसी, जो यहाँ का मतलब कि एमएलए, उनका तो जरूर विकास हो, बाकी मेरे के शहर में कोई खड्डा भरा नहीं गया आज तक। क्या समस्याएं मानते हो हांसी के? कि यहाँ पर पानी की समस्या, सीवर की समस्या, बीपीएल की समस्या, गरीब आदमी की समस्या, कोई भी राशन की समस्या। अभी पिछले दिनों में 5 किलो राशन देती है तो 4 किलो मिलता है, हमने शिकायत की कोई सुनाई नहीं होती। कहाँ है समस्या? हर जगह समस्या है। हर एक ये ऊपर सरकार कहती है एक लड़का पैदा करो, भाई एक लड़का पैदा करो, वो कहाँ मरेगा? वो लाइन में, बिजली की लाइन में जाएगा, पानी की लाइन में जाएगा, राशन की लाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा वो एक आदमी? मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी को, हर हिंदू को, महंगाई का मुद्दा कितना हावी रहेगा? सबसे ज्यादा हावी है। हर चीज महंगी हो चुकी है यहाँ पर, आदमी का जीना भी महंगा हो चुका है। सिर्फ एक गोली सस्ती हो गई है, सवेरे उठता है वो नजर आती है, शायद कभी मुझे सवेरे गोली न लग जाए। हिसार के लोगों की हमने बात सुनी, हिसार के राजनेताओं की हमने राय ली है। आखिर में इन लोगों से यही पूछेंगे कि एजेंडा क्या रहेगा चुनाव में, बहुत संक्षिप्त में। पासवान जी, हमारा एजेंडा चुनाव में ये रहेगा कि आने वाले समय में इस हरियाणा प्रदेश में जल्द ही इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और हरियाणा का वो विकास होगा जो पूरे कोने कोने में 90 के 90 विधानसभा हलकों में पहले चौधरी देवीलाल। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन की भी बात सामने आई थी, इस पर क्या कहेंगे? महागठबंधन की बात तो ये सिर्फ टीवी की चर्चाएं हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की 10 की 10 सीटें हमारी पार्टी के नेता फाइनल कर चुके हैं। आज शाम तक हमारी फाइनल हो जाएगी, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल के पास इतनी बड़ी फौज है और आप तो वैसी चर्चा कर रहे हैं यहाँ आप पार्टी की और कांग्रेस की, यहाँ तो कोई जिक्र ही नहीं है कांग्रेस। सुमन जी, ऐसा है जी, राजपाल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अभी नए अभी इंडियन नेशनल लोकदल में गए हैं और मेरे से पुराने कांग्रेसी हैं। शायद मैं तो 10 साल का कांग्रेसी हूं और ये 15-16 साल के कांग्रेसी हैं, जो थे नहीं, क्या पता फिर हो जाए, इस बात की गारंटी भी नहीं है। राजीव बंसल जी मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आप बताइए, आपने लोगों की राय जानी है, लोगों की बात सुनी है, आम जनता के मुद्दे सुने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्ता क्या होगा। हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और पब्लिक को गुमराह करने की भी बात कर रही है। विकास का क्या एजेंडा रहता है? कांग्रेस विकास का ढिंडोरा पीट रही है, भाजपा विनाश का ढिंडोरा पीट रही है, आप पार्टी झाड़ू से सफाई करने की व्यवस्था बनाने की बात कर रही है। लेकिन आम जनता, पब्लिक का ब्रेन वॉश करने पर ये राजनीतिज्ञ लोग बड़े माहिर हैं। हृदय परिवर्तन इनका चुनाव के वक्त हो जाता है, गठबंधन भी इनका चुनाव के वक्त हो जाता है, एक दूसरे को कोसते रहते हैं और विकास की जब बात आती है तो एक दूसरे की तरफ निगाहें फेर के बात करते हैं। तो राजनीतिक एक ऐसा शगुफा है, एक हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, इसमें भ्रष्टाचार कूट कूट कर इस देश की रगों में भर चुका है। इसको मिटाना है और
राजनीतिज्ञ को भी अपना साफ गोई से काम करना होगा, तभी देश बन पाएगा। मेरा तो यही। हिसार संसदीय क्षेत्र के लोगों की राय हमने सुनी है, इस चौपाल के माध्यम से राजनेताओं की राय हमने जानी है। साफ तौर पर विकास का मुद्दा जहां पर सत्तारूढ़ दल के नेता कहते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षियों का आरोप है कि किसी तरह का कोई विकास नहीं करवाया गया है। मौजूदा सांसद की अगर बात की जाए, उनके ऊपर भी निरंतर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं कि एक ईंट तक उनके द्वारा नहीं लगवाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो सांसद के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, वो भी निश्चित तौर पर यह बात कहते हैं कि बहुत विकास करवाया गया है। किस मायने में विकास करवाया गया है, आने वाले दिनों में यानी 25 दिन बाद 10 तारीख को किस तरह से यहाँ के लोग मतदान करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि हरियाणा के लोग, खासतौर पर हिसार के लोग जागरूक हो चुके हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। ये है आपके फेवरेट सितारे, पर इस बोली आप भी इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। बेइंतहा होगी इस बार होली मेरे घर। बेइंतहा जज्बात के रंग, शनिवार 15 मार्च रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया। चुनावी बयार में वादों की भरमार में किस करवट बैठेगी हरियाणा की सियासत? सत्ता संघर्ष का हर कदम 10 कदम। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। होता है हमारी खबर का असर। जो मुहिम हल्ला बोल के जरिए हमने यहाँ पर चलाई थी, ओवरलोडिंग की, रोड एक्सीडेंट में 19.2% है जो ट्रक वाले हैं। ओवरलोड गाड़ियों पर हमने बोला हल्ला। हमने इस बार